हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में अब केवल मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है, या यूं कहें कि हम उस समय को अपने उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, यानी कि 30 दिनों से भी कम समय आपके पास बचा। और इस 30 दिनों में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके लैंग्वेज बीएड के लिए, इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी के 30 दिनों में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए आखिरी के दिनों के लिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना कोर्स कोड पता होना चाहिए। अब ये कोर्स कोड है क्या, तो आपको जब फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें आप लोगों से कोर्स कोड पूछा होगा कि आप किस कोर्स कोड की फॉर्म भर रहे हैं या फिर किसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज ग्रुप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसका जो कोर्स कोड है वह क्या होता है आपका 2022 में और 2023 में दोनों ही अलग अलग था, और 2024 में क्या वो अलग है या नहीं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि लैंग्वेज बीएड यानी कि सबसे पहले ये आपका जो बीएड होता था लैंग्वेज से वह आपका बीएचयू के द्वारा कराया जाता था, लेकिन फिर बीएचयू के द्वारा कराया जाता था उसके बाद फिर एनटीए ने क्या किया कि पूरे देश में सीयूटी के द्वारा बीएड का एंट्रेंस लेना शुरू कर दिया। तो जब सीयूटी के द्वारा लेना शुरू किया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें आप लोगों का जो कोर्स कोड है वह निर्धारित कर दिया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक कोर्स कोड होगा। लेकिन जब शुरुआत होता है कोई भी चीज का तो नया नया होता है, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो जब शुरुआत हुआ 2022 में तो उसमें क्या हुआ कि चाहे लैंग्वेज का हो, सोशल का हो, साइंस का हो, मैथ का, सभी का कोर्स कोड जो है वह PGQP 74 कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद एनटीए को समझ में आया कि हाँ ये सभी जो कोर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो सबका अलग अलग कोड होना चाहिए। तो 2023 में उन्होंने जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया तो उसका कोर्स कोड COQP 05 रखा। क्या रखा? COQP 05। और 2024 में जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च महीने में, तो भी उसका कोर्स कोड जो है वह COQP 05 आपका होने वाला है। क्लियर है आपका, यानी कि कोर्स कोड आपका क्लियर हो चुका। अब हम बात करते हैं कि जब आप कोर्स कोड तो आपको क्लियर हो गया, तो इसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका आखिरी जो दिन बचा हुआ है, यानी कि आखिरी के 30 दिन आपके जो बचे हुए हैं, लगभग 30 दिनों का जो समय आप लोग के पास बचा हुआ है, इस 30 दिनों की आपको तैयारी कैसे करना है। तो 30 दिनों की तैयारी के लिए हमारे यहाँ पे आखिरी के 30 दिनों के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया गया है। ये टारगेट बैच जो है वह सीयूटी पीजी कि सभी कोर्सेज के लिए है, चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, एमए की हो, एमएससी की हो, सभी के लिए यह कोर्स आप लोग का तैयार किया गया है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आखिरी के कुछ समय के लिए यानी कि आखिरी के 30 दिनों के लिए आप लोग के पास टारगेट बैच ज्वाइन जब आप करेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, और यह ऑफर आपका 60% का। जी हाँ, कोर्स का जो आपका यहां पर फीस है वह 4000 रुपये है, और 4000 में भी आप लोग को 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यह डिस्काउंट होने के बाद आपकी 4000 जो फीस है वह आपकी केवल 1600 रुपये की आपकी फीस हो जाएगी। और अगर आप ये ऑफर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, या फिर हमारे दिए गए नंबर 9651222407 पे कॉल या फिर मैसेज करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने जो हमारी प्लानिंग है वह क्या होनी चाहिए आखिरी के 30 दिनों के लिए। उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस की जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी हम जैसे मान लेते कोई घर बनाते हैं, तो कोई भी हम जब घर बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको बनाते हैं, तब हम वहाँ पे आपका आखिरी मंजिले पे आते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम अपने फाउंडेशन को देखते हैं, नहीं घर का जो फाउंडेशन है, जो नींव होता है, और किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसका नींव क्या है, उसका सिलेबस है। ठीक है, तो उसका सिलेबस सबसे पहले आपको लोग जान लेना चाहिए कि सीयूटी पीजी बीएड 2024 में आपको 3 प्रकार के बीएड देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला जो बीएड है वो आपको कॉमन बीएड है, दूसरा आपका शिक्षा शास्त्री बीएड है, और तीसरा जो है वह BHU-DU बीएड है। इसमें एक और यूनिवर्सिटी आपकी ऐड हो चुकी है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें BHU-DU बीएड में सोशल साइंस है, लैंग्वेज ग्रुप है, साइंस ग्रुप है और मैथ ग्रुप है। तो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वह लैंग्वेज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं COQP 05 के स्टूडेंट हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अब यानी आपको पता चला कि जो आपका लैंग्वेज ग्रुप है वह BHU और DU बीएड में है, और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी में वहां पर है। अब आपको पता चला आपका कोर्स कोड क्या है, COQP 05। अब आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए और उसका पैटर्न क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर
कि 2023 से 2024 में जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें चेंज किया गया है। सिलेबस में चेंज नहीं है बल्कि पेपर पैटर्न में चेंज है। 2023 में आप लोगों का जो है 2023 में कुल आपके 100 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन 2024 में आप लोग के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह 75 हो रहेगी। कितने रहेगी? 75। यानी अब 100 क्वेश्चन नहीं पूछेगा बल्कि 75। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2023 में आपका जो एग्जामिनेशन होता था वह 2 पार्ट में होता था, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए को रिमूव कर दिया गया है, अब केवल पार्ट बी से आपके प्रश्न आएंगे। और पार्ट बी का सिलेबस क्या है? 75 क्वेश्चन का। तो 75 क्वेश्चन में आपको 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट को मिला करके आपके 75 क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर जब 4 सब्जेक्ट आपके पास है और इन 4 में से भी बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि 3 से लेकर 4 प्रश्न केवल आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। बहुत मैक्सिमम पूछेगा तो 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। यानी कि 70 क्वेश्चन जो आप लोग के रहने वाले हैं वह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से रहने वाले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिए, जब आप लोग को मालूम है कि आपके 70 क्वेश्चन जो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से रहने वाले हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से रहने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को कैसे शुरू करेंगे ये समझ लीजिए। यानी कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना जो सिलेबस है उसको देखिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करिए। तो आपने अपना सिलेबस जान लिया कि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ना है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, ये समझ लिया आप। अब इसके बाद आपको देखना है कि जो आपका PYQ है, अब आपको PYQ एनालिसिस करना है और आपके पास PYQ कितने हैं, ईयर के हैं, ये भी समझ लीजिए। तो आप यहां पे देखिए 2022 में आप लोग का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपका पास एक सेट है। ठीक है, 2022 में 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ वह आपका जो हुआ था इसमें आपके 3 सेट हुए हैं। कितने हुए? 3 सेट। यानी कि CUT PG के द्वारा CUT PG बीएड के द्वारा जो लैंग्वेज ग्रुप का एग्जामिनेशन हुआ था यानी कि COQP 05 का, इसमें आप लोग के पास टोटल जो है वह 4 सेट हैं। कितने सेट हैं? 4 सेट हैं। ठीक है, कितने सेट है? 4 सेट है। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज बीएड का मैंने ऑलरेडी बताया कि पहले आपका जो एग्जामिनेशन होता था वो BHU के द्वारा कनेक्ट कराया जाता था। तो BHU का भी आप लोग का जो एग्जामिनेशन है यानी कि 2012 से लेकर के 2011 से लेकर के 2021 तक कि जो 10 साल के पेपर हैं, 10 इयर्स के जो पेपर है, ठीक है, वो आपको लेने हैं एक सेट का। यानी आपको टोटल जो PYQ एनालिसिस करना है और उसे सॉल्व करना है वह टोटल आपको 10 इयर्स का BHU बीएड का, ठीक है, किसका? BHU बीएड का। इसके साथ आप लोग को CUT बीएड का कितने? 4 सालों का। ठीक है, तो ये 4 सेट यानी कुल टोटल मिला के आपके पास कुल कितने सेट हैं? 14 PYQ हैं आपके पास। और ये 14 PYQ आप लोग को सॉल्व करना है। और यकीन मानिए अगर आप 14 PYQ सॉल्व कर लेते हैं और सभी 14 PYQ आपको पूरे आपके मुंह जबानी याद है, आपको कहीं से भी पूछे आप कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका 50% जो मार्क्स हैं वो यहीं से बन जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछें, इसी से आपका जो प्रश्न है 50% का मार्क्स का वह बन जाएगा। अभी जो 50% मार्क्स आप लोग को और बचा हुआ है वो कैसे आप कंप्लीट करेंगे? एक 50% तो आपने PYQ के द्वारा कर लेंगे, अब 50% कैसे कंप्लीट करेंगे? तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो बुक्स हैं उनको प्रीफर करिए। अभी जो बुक्स हैं ये कैसे आप देखेंगे इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग एक बुक पहले परचेज करिए। पहला जो बुक रहेगा वह PYQ का रहने वाला है। किसका? PYQ का। तो PYQ के लिए आपके पास जो BHU बीएड का भी और CUT बीएड का भी PYQ का जो बुक है वह सबसे बेहतरीन बुक है, वह है आपका प्रिस्टाइन पब्लिकेशन की बुक, पब्लिकेशन की जो बुक है। ठीक है, इस प्रिस्टाइन पब्लिकेशन की बुक आपको वाराणसी में कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी जगह, इनफैक्ट आपको अदर स्टेट में भी मिल जाएगा, लेकिन यह आपका केवल और केवल ऑफलाइन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह केवल और ऑफलाइन ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन चाहिए तो उसके लिए आपको कोई भी आप जो बुक होगा वो आप प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा, वह है आपका हिंदी का। ठीक है, किसका? हिंदी का।
थर्ड है आपका इंग्लिश, फोर्थ है आपका संस्कृत, और फिफ्थ नंबर पे है आपका यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए हिंदी के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा 2 बुक्स का, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। एक तो सामान्य हिंदी बाय लुसेंट, इंग्लिश के लिए भी आप लोग जनरल इंग्लिश बाय लुसेंट, और संस्कृत के लिए भी जनरल संस्कृत बाय लुसेंट, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग को आर गुप्ता की बुक आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। ठीक, आर गुप्ता की। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड कोई बुक नहीं लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं है, आप केवल जो PYQ आपके पास है 14 ईयर्स का जो आपके पास PYQ रहेगा, ठीक है, PYQ रहेगा, उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसे भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आप लोग का हो जाएगा। बुक इसके लिए परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर मैं आपको बुक बता दिया हूं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि समान हिंदी बाय लुसेंट ले सकते हैं, या फिर एक आपका बुक आता है समान हिंदी राजपाल सिंह का आता है, उसका ले सकते हैं, या फिर इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो नीतू मैम का एक बुक आता है, उनका भी ले सकते हैं, जो कि SSC की तैयारी के लिए होता है। उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके है। और संस्कृत के लिए आपको कभी संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो पहले संस्कृत अनुवाद एक बुक आता है, वो बुक पहले आप लोग परचेज करिएगा और वो पढ़ लीजिएगा, तब जाकर के आपको कुछ संस्कृत समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी बुक से संबंधित कि क्या क्या आपके रिसोर्सेस होने चाहिए आखिरी 30 दिनों में। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कि आप लोगों को बुक पता चल गया, अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन की जो आपकी तैयारी है वह कैसी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जिस भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिर संस्कृत का हो। ठीक है, और आपको आखिरी के 30 दिनों में जो भी तैयारी करना है वही आपको करना है, क्योंकि यही 30 दिन आपके पास बचे हुए, और फिर आपका मार्च में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपके पास कोई भी समय बचा नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वह और भी इंप्रूव हो सके, तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि CUET कॉन्सेप्ट की तरफ से आप लोग को बीएड के एक बैच लॉन्च किया गया, टारगेट बैच, उसको आप ज्वाइन करके अपना जो सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का वो आप पूरा कर सकते हैं। और चूंकि हमारी जो क्लासेस है बीएड की वो ऑलरेडी हमारे ऐप पे चल रही हैं, तो हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, CUET कॉन्सेप्ट नाम का ऐप है। ठीक है, और ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो कैसे डाउनलोड करेंगे, CUET कॉन्सेप्ट आप लिखिएगा, उस पर आपको इस प्रकार से सारी चीजें शो करने लगेंगी, और यहाँ पर आपको जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, लेना है, ज्वाइन करना है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी चीजें पता चल गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से आप लोग की एक प्लानिंग होनी चाहिए आखिरी के 30 दिनों के लिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।